नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रीजनली एक आरटीआई क्वेरी से यह पता चला है वेस्ट बंगाल का मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में 2021 में 122 फार्मर सुइसाइड्स हुए थे। वेरास नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का रिपोर्ट के हिसाब से 2021 में वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर एक भी फार्मर सुइसाइड नहीं हुआ था। अब देखिए, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है ये रिपोर्ट कैसे बनाता है। ऐसे नहीं कि हर एक स्टेट में जाके ये चेक करेंगे कि कितने सुइसाइड्स हुआ था। इनको रिपोर्ट्स बनाने के लिए हर एक स्टेट का जो क्राइम रिकॉर्ड सेक्शन है वो अपना रिपोर्ट भेजते हैं। तो एनसीआरबी क्या करते हैं, सारे स्टेट्स का जो रिपोर्ट है उसे कंसोलिडेट करके एक नेशनल रिपोर्ट बनाते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है दोस्तों, वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट डेलिबरेटली रॉन्ग इंफॉर्मेशन भेजा है एनसीआरबी को स्टेट का इमेज मेंटेन करने के लिए। अब अपोजिशन पार्टीज तृणमूल कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहा है, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एनसीआरबी रिपोर्ट ये कहता है कि पूरा वेस्ट बंगाल स्टेट में एक भी फार्मर सुसाइड नहीं हुआ था, वेरास आरटीआई क्वेरी तो डाला था एक डिस्ट्रिक्ट में 122 फार्मर सुसाइड रिपोर्ट हुए थे। तो पूरे स्टेट का कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो एलिगेशन है, हो सकता है कोई क्लरिकल एरर हुआ हो, पर देखिए क्लरिकल एरर का भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते, क्योंकि एनसीआरबी रिपोर्ट का कुछ वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है। कितने लोग एनसीआरबी रिपोर्ट को कोट करके एक एक पॉइंट्स उठाते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। अब एनसीआरबी रिपोर्ट में इतना बड़ा डिफरेंस आने से उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठता है। न जाने आप जैसे कितने एस्पिरेंट्स इस तरह के नेशनल रिपोर्ट्स के बेसिस पर मेंस की आंसर राइटिंग का प्रिपरेशन करते हैं। और फर्दर आरटीआई क्वेरी से यह पता चला है वेस्ट बंगाल का पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी 34 फार्मर सुसाइड्स रिपोर्ट हुआ है इसी साल। और देखिए, केवल खाटल पुलिस स्टेशन एरिया का डाटा कलेक्ट किया तो पता चला 63 फार्मर सुसाइड्स रिपोर्ट हुआ था 2021 में। अब आप सोचिए दोस्तों, वेस्ट बंगाल में टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट है। अगर एक एक डिस्ट्रिक्ट का जेन्युइन डाटा अगर कलेक्ट करेंगे, पता नहीं कितना तक होगा। अब देखिए दोस्तों, ये केवल वेस्ट बंगाल का प्रॉब्लम नहीं है, न जाने कितने स्टेट्स में से रॉन्ग इंफॉर्मेशन एनसीआरबी के पास पहुंचा होगा। वैसे एनसीआरबी रिसेंटली एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2021 रिपोर्ट पब्लिश किया था। वैसे इस रिपोर्ट के बेसिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, चैनल पर अवेलेबल है। तो इनके हिसाब से 2021 में वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर 13,500 सुसाइड्स रिपोर्ट हुए थे, फोर्थ हाईएस्ट इन द कंट्री था। बट अगर आप सुसाइड्स बाय फार्मर्स और पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज देखोगे, दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड 0। रिपोर्ट के हिसाब से रेट ऑफ सुसाइड्स इन वेस्ट बंगाल 13.7 था। रेट ऑफ सुसाइड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर लाख पॉपुलेशन में कितने सुसाइड्स रिपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा काम की बात करते हैं, रीजंस बिहाइंड फार्मर सुसाइड्स इन इंडिया। यह सब हमने पहले भी डिस्कस किया है और एक बार आपका रिविजन हो जाएगा। नंबर 1 इज द सर्ज इन इनपुट कॉस्ट। देखिए, आजकल एग्रीकल्चरल इनपुट्स का जो प्राइसेस है दोस्तों वो बढ़ गया है। जैसे कि सीड्स खरीदना है कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स खरीदना है जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, फर्टिलाइजर्स का जो दाम है वो भी बढ़ गया है। तो ये सब की वजह से फार्मर्स को डेट लेना पड़ रहा है। दूसरा, आजकल अगर लेबरेज को हायर करना है, एनिमल्स को हायर करना है, ये भी एक्सपेंसिव हो गया है। दूसरा, लैक ऑफ डायरेक्ट इंटीग्रेशन विद द मार्केट। देखिए, हार्वेस्ट के बाद ये जो पुअर फार्मर्स है वो डायरेक्टली मार्केट के साथ लिंक नहीं कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। उसके लिए उन्हें इंटरमीडिएरीज के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, बेसिकली जो मिडिल मैन है। तो ये मिडिल मैन भी इन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इस वजह से जो किसान है वो अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं उठा पाता है। ये जो मिडिल मैन आते हैं वो बिना कुछ करके पैसे कमा लेते हैं। ऑलरेडी ये जो किसान है कई सारे लोन उठा रखे होंगे खेती के टाइम पर ही, तो फसल काटने के बाद जो पैसे मिलेंगे उसका कम से कम 20 to 30% ये मिडिलमैन लेके जाते हैं। तो इनके पास क्या बचेगा। तो जो कर्ज उठाया होगा इन्होंने खेती के लिए वो पूरी तरह चुका भी नहीं पाएगा। अगला है लैक ऑफ अवेयरनेस। देखिए, आजकल तो डिजिटल इंडिया बन चुका है, पर हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की जो डिजिटल लिटरेसी है वो उतना है ही नहीं दोस्तों। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स मतलब जिनके पास लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम है। तो इस वजह से गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई पॉजिटिव पॉलिसीज आते हैं उनके वेलफेयर के लिए, ये पूरी तरह एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अगला है वाटर क्राइसिस। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, हमारे देश में काफ़ी वाटर डेफिसिट रीजन्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में, कर्नाटका में,
तो इन एरियाज में वाटर क्राइसिस की वजह से कभी कभी क्रॉप फेलियर हो जाता है, ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड फाइनली क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। देखिए, कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है वो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये क्लाइमेट चेंज आजकल जो हुआ है उसकी वजह से टाइम पे बारिश होता नहीं है, और जब बारिश होता है तब फ्लड्स हो जाता है। तो ये सब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं, जिस वजह से फार्मर्स को लॉस होता है आखिर। फाइनली हमारा गवर्नमेंट की तरफ से आजकल जितने भी मेजर्स है फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, उसमें भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। जैसे कि जितने भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं आजकल, वो सब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के बारे में बात करते हैं, ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के बारे में बात करते हैं, पर उसके जो नेगेटिव इंपैक्ट्स है उसके बारे में बात नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, अच्छी बात है, एट द सेम टाइम अगर इनपुट कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, तब फार्मर्स को क्या फायदा? उनका इनकम तो वही के वही है ना। ऊपर से अगर सरप्लस प्रोडक्शन हो जाएगा तभी प्रॉब्लम है। अब सबको पता होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अभी तक एक स्टैट्यूटरी बैकअप नहीं दिया है गवर्नमेंट ने। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप प्रोटेक्शन को लेके दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। वन इज पीएम केएसवाई, दैट इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये इरिगेशन की बात करते हैं दोस्तों। फार्मर्स को अपनी खेत इरिगेट करने के लिए अगर सोलर वाटर पंप्स इंस्टॉल करना है, ट्यूबुलर वेल्स इंस्टॉल करना है, तब गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल जाएगा पीएम केएसवाई के थ्रू। फिर पीएम एफबीवाई, दैट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रॉप फेलियर। अगर देखिए क्रॉप फेलियर हो गया या फिर मार्केट फेलियर की वजह से फार्मर्स को अच्छे प्राइस नहीं मिलता है, तब उन्हें इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिलता है दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के थ्रू। बेसिकली फार्मर्स को खेती के टाइम पर ही ये इंश्योरेंस लेना पड़ता है, कोई भी बैंक से ले सकते हैं अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका जो प्रीमियम अमाउंट है बहुत ही कम रहता है, और अगर क्रॉप फेलियर होता है तो कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों दैट्स इट। अगर ये एलिगेशन सही है कि वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट अपना इमेज मेंटेन करने के लिए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भेजा है, तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इस तरह के रिपोर्ट्स के बेसिस पर गवर्नमेंट पॉलिसीज बनते हैं दोस्तों। आगे इंप्रूवमेंट के लिए क्या किया जाएगा, ये सब इस तरह के रिपोर्ट्स के बेसिस पर बनता है ना। ऊपर से ये नेशनल रिपोर्ट्स है, गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, उसी में अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है तो हमारा देश का क्या होगा पता ही नहीं। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।